इस वीडियो में मैं आज द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बुक मैंने अभी कंप्लीट की है, तो मैं इसका रिव्यू रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो इसके आथर हैं मॉर्गन होजल, और लिंक मैं शेयर कर दूँगा अगर आप लोगों ने पढ़ना है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इसमें मैं 8 या 10 पॉइंट जो मैंने इसमें से लिए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और टोटल इस बुक के अगर आप चैप्टर्स देखें तो इस बुक के तकरीबन चैप्टर्स बनते हैं, उसने डिवाइड किया है तकरीबन इसको 20 चैप्टर के अंदर, और बाइट साइज़ के अंदर तीन तीन चार चार पेजेस के अंदर चैप्टर्स को डिवाइड किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैसेजेस लाइक। तो पहले चैप्टर वो जो स्टार्ट करता है, तो बेसिकली जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो इसमें उसने स्टार्ट इससे किया है कि बेसिकली ये एक सॉफ्ट स्किल है। जो उस तरह जो मनी बनाना, मनी गेन करना और इसको बढ़ाना जो है एक सॉफ्ट स्किल है, ये एक हार्ड स्किल नहीं है। और इसमें बिहेवियर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको बड़ा पढ़े लिखे हूँ, हार्वर्ड ग्रेजुएट हूँ। और उसने बल्कि इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है एक जैनिटर की, जो कि बंदा सफाई करता था। वो जब मरा तो उसमें $8 मिलियन उसके पास थे सेविंग के। वो दूसरी तरफ वो बंदा एक और एग्जांपल देता है कि बंदा जो कि आप बड़ी जल्दी उसने पैसे बना लिए, $1 मिलियन उसके पास थे, लेकिन उसने कैसे वो जो है ना वो मनी लूज़ कर ली। तो उसने बताया था जो बंदा जैनिटर था, सफाई करता, उसकी सिर्फ ये एक हैबिट थी कि वो कंटिन्यूसली अपनी टाइम के ऊपर जो है ना वो पैसे जो है वो सेव करता था और उसको आगे लगाता था स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उसके साथ साथ उसने बताया फिर कंपाउंडिंग का। उसने बताया कि कंपाउंडिंग बेसिकली ये है कि आप जो है इन जनरल कि कंपाउंडिंग की जो हैबिट है कि भी तो फाइनेंस के अंदर ये है कि आप उसको मनी उसको रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको ग्रो करती है, ग्रो करती है, ग्रो करती है। तो इसमें बेसिकली कंपाउंडिंग को उसने इस एंगल से भी बताया है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ काम है, अगर आप स्मॉल स्मॉल काम कंसिस्टेंसी से करते हैं, वो आपकी हैबिट्स हों, आपके मनी हैबिट, सेविंग हैबिट्स हो, या आपकी एक्सरसाइज करने की हैबिट हों, तो वो एट दी एंड जो है एक बड़ा रिवार्ड देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई एक बीज लगाया आज, तो 10 दिन के बाद तो वो उसका कोई पता नहीं चल रहा, 100 दिन के बाद भी मे बी वो इतना से पौधा हो। लेकिन अगर आप 10 साल के बाद आएंगे तो वो एक दरख्त होगा, फिर आपको उसका पता चलेगा। तो इसका ये मुझे बड़ा इसकी जो है ना वो अच्छी एग्जांपल लगी। तो लेट मी सी दी अदर पॉइंट जो मैंने इसमें किया है, तो वो एक और पॉइंट जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो कहता है कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। वो कहता है कि जो है ना मनी वही है जो कि हिडन हो, और उसका जो बंदे मतलब जो पैसे यानी कि इसको उसने इस तरह भी उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि बेसिकली वो जो कहता है कि आपकी सारी दौलत का निचोड़ है ना वो है बेसिकली टाइम। अगर आपको इतनी लेवरेज मिलती है कि आप अपनी मर्ज़ी से टाइम को प्लान कर सकें, कि आज आपको ये फ़िक्र ना हो कि मैंने अपने बिल पे करने हैं, मैंने खाना कैसे खाना है, मैंने ये काम कैसे करना है, और अपनी मर्ज़ी से आप प्लान कर सकें टाइम, और अपना जो दिल करे वो काम कर सकें, यानी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो ये मनी का सबसे बड़ा गेन है। मनी एज ए टूल है तो उसका जो है ना वो सबसे बड़ा गेन है। और जो पैसा जो है, जो अगर आप उसको जो दिखता है बंदा, यानी कि बड़े बंगले में रहता है, उसके ऊपर $1 मिलियन का कर्जा है, वो नहीं आपको दिख रहा। हम ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हम वही चीज़ें उसको लिंक करते हैं। अगर बंदे के पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, तो हम उसको बेसिकली लिंक करते हैं। वो ये नहीं उसकी साइड पे देखते कि उसके ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, किस तरीके से उसको इस चीज़ों को मैनेज कर रहा है। हम उसको उस चीज़ के ऊपर वो देखते हैं कि हाँ जी ये तो बड़ा सक्सेस का जो है उसका म्यार है। तो वो कह रहा है कि वो बेसिकली वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। जो हिडन वेल्थ है वही उसकी जो है ना वेल्थ है, जो मेन उसकी जो चीज़ें हैं। और जो इसके अंदर से और मुझे जो चीज़ पसंद आई चैप्टर के अंदर, उसने ना एक चैप्टर नंबर 8 के अंदर बताया है कि मैन इन द कार पैराडॉक्स। सो बेसिकली वो कहता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो फरारी के अंदर बंदा बैठा होता है ना, या लैम्बोर्गिनी के अंदर आता है, या किसी बड़े घर के अंदर, वो समझता है कि लोग ना उसको देख के बड़े रश्क कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। वो कह रहा है कि ये बंदा खुद बड़ा ऑब्सेस है इस अपनी चीज़ों के अंदर, कि ये अपने आप को ये समझ रहा है, हालांकि कोई बंदा उससे खुश नहीं हो रहा होता। बंदे क्या चाह रहे होते हैं, बंदे ये अपने ज़िंदगी के अंदर ये सोच रहे होते हैं, अगर मैं मुझे इस तरह की चीज़ मिल जाए और मैं इस जगह पे हूँ, तो मैं जो है ना वो बड़ा जो है ना वो लगूंगा, और लोग मुझ पे बड़े रश्क करेंगे। लोग रश्क नहीं करते, वो कर रहे हैं कि हार्डली बंदे किसी से जो है ना वो इम्प्रेस होते हैं।
तो इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बंदा, उसकी अपनी साइकोलॉजी है, वो बंदा बेसिकली इस अंदाज से सोच रहा है कि भाई मैंने बड़े ग्लासेस लगाए हुए हैं, बड़ी महंगी गाड़ी में बैठा हूँ, वो मैं बड़ी टॉप चीज़ बन गया हूँ। वो कह रहा है कि लोग उसको कोई नहीं, ये तुम्हारा अपना अंदर का बनाया हुआ एक खोल है जिसकी जो समझते हो। लिहाजा ये है कि तुम जो है ना, वो एक और नसीहत करता है इसके अंदर कि आप ना कंपेयर करना दूसरों से वो बंद कर दे। वो कर रहा है कि क्या हो जाएगा अगर आप एक डिफरेंट एग्जांपल देता है, लेकिन मैं आप सादी सी एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, तो वो उसके पास गाड़ी है, और दूसरे बंदे के पास उसके पास उससे बेहतर गाड़ी होगी, वो उसके पास उससे बेहतर गाड़ी होगी, उसके दूसरे के पास यार्ड होगी, हेलीकॉप्टर होगी। तो वो कहता है कि इसका कोई एंड नहीं है। तो इसका तो हर अपनी पर्सनल गोल खुद सेट सेट करो, फाइनेंशियल गोल भी सेट करो। आप दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदा जो है उसका सरकमस्टांसिस जो है ना वो डिफरेंट है। और ये एक बड़ा मुझे एक अच्छी इसके अंदर वो चीज़ लगी। और लेट मी सी, और सेव मनी वो कहता है कि लेट मी कन्विंस यू कि सेव मनी क्यों ज़रूरी है। कहता है बेशक अपने जितने अभी अमीर हूँ, आपसे भी बड़ा कोई ना कोई अमीर होगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी पैसों को इसी तरीके से ज़ाया कर रहे हैं, इसके अंदर वो बड़ी अच्छी एग्जांपल देता है। अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका कन्विंसिंग एग्जांपल्स उसने दी है कि एक बंदा था जो है ना वो बड़ा अमीर, और उसने होटल के अंदर गया, और बेसिकली जो है ना उसने अपने मैनेजर को कहा कि ये लो पैसे, और जाओ सोने की जो है ना वो लेकर आओ डलियाँ छोटी कॉइन्स, ठीक है। और वो शिप के अंदर था बेसिकली जा रहा, तो वो बाहर जाके उसको वो फेंक रहा था, और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना रिच हूँ। और उसका रूड बिहेवियर, फिर उसने कहा कि वो बंदा ब्रोक होके जो है ना वो गया, मरा, और उसको उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। तो वो कह रहा है कि सेविंग जो है ना कहीं आपका वो काम आ जाती है, वो सेविंग और प्लानिंग टू इन्वेस्टमेंट। और वो मनी मनी नहीं है जब आप पैसे बैंक में रखते हैं या किसी जगह पे रखते हैं, वो बेसिकली वो उतने के उतने ही रहते हैं, ये थोड़े ग्रो करते हैं। जो पैसे बेसिकली जब आप उसको काम के अंदर सर्कुलेशन के अंदर करते हैं, तो फिर आपकी जो है ना वो मनी उसके अंदर बनती है। मनी के साथ एक और पॉइंट जो उसका मुझे पसंद आया, वो कहता है कि जो पैसा है ना, वेल्थ, वो अमीर होना, वही बता रहा है कि अमीर होना जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है। अमीर आप बंदे, बहुत सारे बंदे अमीर हो जाते हैं। अमीर रहना जो है, इसमें बेसिकली वो डिफरेंस करता है रिच वर्सेस वेल्दी का, कि रिच क्या होते हैं और वेल्दी क्या होते हैं। तो सादा सा जैसे पॉइंट ये समझने वाला है कि वो कहता है कि सस्टेन जो करना ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत सारे बंदे मिलियनियर्स बंदे बन जाते हैं, $1 बिलियन उनके पास आ जाते हैं, लेकिन कितनी ऐसे तक वो सस्टेन करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, मनी को किस तरीके से एज ए टूल यूज़ करके अपना टाइम ज़रा ज़रा लेते हैं, क्योंकि टाइम वो उनके पास फ्री टाइम लेते हैं ताकि इस फ्री टाइम को वो आगे यूज़ कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छा जो है ना इसका मुझे पॉइंट मिला था। लेट मी सी इफ़ एनी अदर पॉइंट लेफ्ट। और हाँ जी, चले ये आखिरी पॉइंट करके उसको वो कह रहे हैं कि 17 चैप्टर सडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लोग ये समझते हैं कि फरारी के अंदर बैठ के बड़े घर के अंदर बैठ लोग जो है ना मुझसे बड़े इंप्रेस हैं। वो कहते हैं आप अपने आप से इंप्रेस हो भाई, लोग आपसे इंप्रेस नहीं है। आप अपने आप क्या समझ, लोग डिफरेंट एंगल से इस तरह सोच रहे हैं। इस तरह वो कह रहा है कि जो चीज़ है ना, हमारा साइकोलॉजी ज़हन इस तरीके का बना हुआ है कि हम जो है ना पेसिमिज़म जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लोगों को अगर हम उसको कहें कि अगर आप न्यूज़ देखें, न्यूज़ चल रही है, वो कहें कि मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है, तो बहुत ऊपर जा रही है, लोग इसको बस हार्डली इस चीज़ को देखते हैं। या आप कहें कि ये न्यूयॉर्क के अंदर या ये दुनिया के अंदर ये बंदे बंदे हेल्दी हैं, ये बंदे बड़े, हम बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ को इतना लोग नोटिस नहीं करते। लोग जो पैसी जो उसकी जो पॉइंट है ना, फॉर एग्जांपल जो आप उसको कहें कि मार्केट गिर गई है, रेड होगी, जिस तरह वो समझाने की ट्राई करता है, तो वो लोग करता है कि वो जो है ना, अगर आप दो बंदे हैं उनको कहें कि मार्केट जो है ना, अगर आप उनको ट्रेंड दिखाएं पिछले 50 साल का, यार हमेशा ऊपर ही गई है, जा रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दें तो कोई नहीं, आपका पैसा जो है ना वो डूबेगा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी बताएं कि पिछले 2 सालों 3 सालों के अंदर ना यार ये जो है ना वो चीज़ नीचे जा रही है, ये आ रही है। आप देखें कोविड आ गया था, उसकी वजह से ये है। तो लोग जो है ना हमेशा वो साइकोलॉजी वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वो जो जो चीज़ है ना इसके ऊपर वो
उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। वो उसकी रीज़न बताता है और 2-3 बुक्स का उसने हवाला दिया है, जैसे कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में वो उसका हवाला देता है। वो तो बताता है बेसिकली वजह इसकी ये है कि अ, हमारा जो है ना इंसानी जो वजूद है या ओवरऑल हमारा एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये बड़ा बेस का रहा होता है सर्वाइवल के ऊपर। तो जैसे ही जो चीज़ होती है ना, बुरी चीज़ है, बुरी न्यूज़ है, पेसिमिज़्म है, कोई चीज़ है, तो इसको हमारा ब्रेन बड़ी जल्दी उसको लेता है और उसका वो एक्टिवेट करता है, जो भी उसके पैथवेज और सारी की सारी जो है वो चीज़ें होती हैं कंपेयरिंग टू जो कि आपको खुशखबरियाँ या इस तरह की न्यूज़ आ रही होती हैं, उसकी बेस पे आप वो जो है ना वो उसके ऊपर डिसीजन ले और फैसले करें। तो ओवरऑल आई आई थिंक ये बुक हर एक बंदे को पढ़नी चाहिए। मैंने उसको 3 वीक के अंदर ख़त्म किया है। और बिफोर आई फिनिश, एक ये है कि एक और अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर से मिली। वो कहते हैं कि एक अच्छी बुक जो है वो वो आप 1000 मरतबा पढ़ना बेहतर है बजाय कि आप 1000 बुक पढ़ें। ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द गुड बुक है और ये आई थिंक आपके पास होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी के अंदर। और मुझे बताइएगा आपको रिव्यू कैसा लगा और प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ट्राई करूँगा कि मोर बुक की रिव्यू के साथ आता रहूँ। टिल देन बाय।